हे एवरीवन, आई एम शिवानी एंड मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप सो आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लग रही हो। जैसे कि आपको पता है मेरा टॉपिक हमें कौन सी चीज़ पीछे ढकेल रही है। मैं इसके ऑलरेडी 10 पॉइंट बना चुकी हूँ जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूँगी। अब बात करते हैं 11 पॉइंट पर। पिछली गलतियों से सीख न लेना, नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। एक इंसान संकोच करता है कि हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की वजह से। इतिहास से सबक न लेना वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफल का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। ये देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलती से हमें एक्सपीरियंस हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। नाउ 12 पॉइंट, अवसर को न पहचान पाना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज। मैं आप सबको सिर्फ इसमें एक लाइन में आपको समझाना चाहती हूँ। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। नाउ 13 पॉइंट, डर। डर अनुसुरक्षा की भावना, अंतिम विश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों को, सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजहें हैं, जैसे कि असफलता का डर, कुछ अनजानी चीजों का डर, तैयारी न होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती। कोशिश न करने वाले लोग स्टार्टिंग करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी चल ही नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज्यादा बेहतर होता है। नाउ 14 पॉइंट, प्रतिभा का उपयोग न कर पाना, इनएबिलिटी टू यूज टैलेंट। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में अपनी केवल 25% बुद्धि क्षमता का उपयोग किया है। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10-12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का सबसे दुख पहलू ये होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा के लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे जिंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूंगी। जिंदगी में सबसे दुख शब्द ये होते हैं, मुझे ये करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतजार करने में बहुत फर्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतजार करना एक अच्छा सोचा समझा फैसला है। अब मैं बात करती हूँ 15 पॉइंट की, अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुँच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है, जबकि दूसरे लोगों को अतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा और व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सका। आपने एक कहानी तो सुनी रखी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी। हम सभी जानते हैं खरगोश हमें अपनी रफ्तार के बारे में डिंग की और कछुए के दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती कबूल कर ली। इन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुए तो कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था अपने ऊपर, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक झपकी ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उस दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़कर जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर नियमित रूप से की गई थोड़ी सी कोशिश भी, जो कि अनुशासन से आती है। नाउ 16 पॉइंट, अंतर सम्मान की कमी, पुअर सेल्फ एस्टीम। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उससे स्वाभाविक रूप में अंतर सम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान न तो अपनी इज्जत करता है और न ही दूसरों की।
जिन लोगों में अंतर सम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं। सक्सेस कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन अंतर सम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उसे जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी के लिए अलविदा, कहीं जाइएगा मत। पार्ट 6 में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।